साइटिका का जो पेन है वो कितना खतरनाक हो सकता है, और जब मरीज को इलाज ना मिले तो पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ऐसे ही आज बात करेंगे। मैडम हेमा बिष्ट मैडम है दिल्ली से, परसों हमारे पास दिखाने आए थे। तो आज इनसे बात करते हैं कि ये जो साइटिका इनको जो था वो कब से था और कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज लिया, और अब इनका क्या कहना है, क्या इनको महसूस होता था, जिससे जो भी लोग हैं जिनको साइटिका है, 70-80% लोगों को बैक पेन है, उनमें से 50-40% लोगों को साइटिका बन जाता है। तो साइटिका के सिम्टम्स कैसे होते हैं, इलाज कैसे होता है, एक बार पेशेंट से पूछते हैं, जिससे ये जो वीडियो और लोग देखें तो वो इससे कोरिलेट करें और वो एक अपनी उम्मीद, जिससे उनकी वापस उम्मीद जागे कि उनका इलाज हो सकता है। शर्त यही है कि सही जगह जाएं और सही इलाज कराएं। हर बार हर स्पाइन की बीमारी का एक ही इलाज नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस होता है। तो मैडम से बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम पे स्पाइन जैसे एक इशू पे हम पे ट्रस्ट किया और फिर आपने ट्रस्ट करके इलाज भी करवाया। तो बताइए मैम, कब से दिक्कत थी, कैसे आप? असली में मुझे जो बैक पेन था वो मुझे 30 साल से तो बैक पेन था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद 2025 फरवरी में मुझे बैक पेन हुआ और उसके बाद मैंने हॉट पैक लिया था घर में ही जी। और फिर मेरा पेन जो है हिप्स डाउन तक आया था। हिप्स डाउन करीबन 2 मंथ रहा था मेरा। फिर मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर है तो उन्होंने मेरे को नीरोबिन 40 के इंजेक्शन के लिए सजेस्ट किया था। तो मैंने नीरोबिन 40 के, उन्होंने बोला था 12 इंजेक्शन लगाना, पर मुझे 6 इंजेक्शन में आराम मिल गया था। तो मैंने 12 इंजेक्शन कंप्लीट किया था। तो एकदम से फिर वो दर्द मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद 3 मंथ में फिर मुझे 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल बैक पेन आया। बैक पेन आकर के 1 हफ्ता मुझे हिप्स में पेन रहा हल्का सा। तो फिर वो मैंने हॉट पैक से ही वो लगाया तो आराम मिल गया था। फिर जाकर के मुझे अब जो आया 3-3.5 अभी जो 3-4 मंथ से हाँ, जो पैर में जो दर्द जा रहा था, हाँ, उसका वो कैसा था? वो जो दर्द हुआ था एकदम से, ये नहीं हुआ था कि थोड़ा सा, कहते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, पर थोड़ा नहीं बढ़ा, एक साथ मेरा हिप्स से लेकर के मेरे एंकल तक आया था। और जो मैं खड़े भी नहीं हो पाई थी और चलना तो बहुत दूर की बात है, मैं खड़े नहीं हो पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे करंट लग गया है पूरे पैर में। पूरे पैर में? हाँ। कौन से वाले पैर में? राइट पैर। राइट पैर। हाँ जी। तो नींद कैसी थी आपकी? नींद तो मुझे आते ही नहीं थी। अगर 2 मिनट नींद आती थी तो फिर से मुझे सुई चुभते थे, बहुत सुई चुभते थे हिप्स से लेकर के मेरे। मतलब पिछले 3 महीने से आप सोए? 3.5 महीने। 3.5 महीने से आप सोए नहीं सोई। फिर अभी आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ? ट्रीटमेंट ऐसे हुआ कि मैंने पहले पता किया था कि आखिर ये जो पेन है किस चीज का है। तो उसमें मेरे को सोशल मीडिया द्वारा पता लगा कि ये साइटिका का पेन होता है, पर साइटिका का जो इलाज है सभी डॉक्टर नहीं करते हैं। और फिर मैं फेसबुक में जब स्क्रॉल करती रही तो मुझे और जगह के भी मेरे पास आए थे। मैं थेरेपी भी गई थी, थेरेपी कराई मैंने। 25 थेरेपी एक जगह से कराई थी, 10-15 एक जगह से कराई थी, पर मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। तो मैंने जब फेसबुक में देखा तो आपका वीडियो मेरे सामने आया था। और जब मैंने वीडियो देखा ना, वीडियो देखने के साथ साथ मेरे अंतरात्मा ने कहा कि बस यही डॉक्टर हैं जो सही करेंगे और कोई सही नहीं कर सकते। मैंने बहुत ढूंढे, पालम में भी ढूंढे, मुझे कोई नहीं मिला, बहुत ढूंढा था। पर जब मैंने आपका वीडियो देखा, आपकी प्रोफाइल चेक करी और आपकी पेशेंट जो देखे थे, मैं तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं सही नहीं होंगी तो मैं यहीं पर सही होंगी। फिर मैंने रात में तुरंत फ़ोन करा। मैंने जैसी मैंने वीडियो देखी तो मैंने आपके हॉस्पिटल रिसेप्शन पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं परसों इधर आ गई। इधर आई तो पहुंची तो थोड़ा लेट थी, 12 बजे, लेकिन आपकी तरफ से भी आपने मेरी MRI देखी तो आपने भी मुझे 2 वर्ड बोले, लेकिन बहुत अच्छे बोले, जो हमारे एकदम से अंतरात्मा को लगा कि हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं और मैं सही, ये मेरे को सही कर देंगे। तो मुझे ऐसे लगा कॉन्फिडेंस आपको? हाँ, मेरे को आ गया था कॉन्फिडेंस 100% मुझे। फिर जब आपने बोला
कि आप की एज इतनी है तो आप ये वाली थेरेपी कर लो आप, तो एंडोस्कोपी थेरेपी कर लो और एकदम से आप ऑल लाइफ सही रहोगी। तो मुझे काफ़ी एक अंदर से और कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद 101% मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैं एकदम से थेरेपी के बाद सही हो जाऊंगी, और वही हुआ। अभी आज कैसा कैसा अब बताओ, अब ये इलाज हो गया, अब कैसा महसूस, कैसे भाव कैसे हैं आपके? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे इतना पेन था, हाँ। वो पेन एकदम से गायब हो गया है। मतलब वो पेन तो है ही नहीं। आप याद करना चाह रहे हैं लेकिन अब याद ही नहीं कर पा रहे हो कि वो पेन कहाँ था, कौन से कैसा था? कैसा था, अब वो याद नहीं आ रहा है। अब याद नहीं आ रहा, जबकि कल ही तो मेरा ऑपरेशन हुआ है। ठीक है ना, सर्जरी कल ही हुई। कल इनकी एंडोस्कोपी डिसेक्टमी हुई है पेशेंट लोकल में, और पेशेंट का डे 2 है। पेशेंट कल से आराम से चल रहा है, कोई साइटिका, कोई इनको अब कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोई पेन नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि कितना सा इंसिजन था। आज ये घर चले जाएंगे, कोई इसमें आगे परहेज, कोई रिस्क नहीं है। तो जिनको भी ऐसी दिक्कत है मिल सकते हैं। एक बार इनकी एमआरआई में बताऊंगा आपको। एमआरआई है, ये एक्सियल कट है। L5S1 में हम देखेंगे ये राइट साइड की फोरामिनल डिस्क बल्ज था इनको, इसलिए इनका जो फोरामिनल डिस्क बल्ज होने की वजह से जो S1 एग्जिटिंग नर्व थी, जो L5S1 पे L5 की जो एग्जिटिंग नर्व थी, इसकी वजह से इनको पूरे अप टू जो राइट लोअर लेग था, अप टू शोल फिंगर्स तक इनको एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, असहनीय पेन था, जो किसी भी दवा और किसी भी इंजेक्शन, कोई थेरेपी, एक्सरसाइज को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो जब भी फोरामिनल डिस्क होगा, जब नर्व कंप्रेस्ड हो जाएगी कंप्लीटली, तो उसका बेस्ट इलाज स्पाइन एंडोस्कोपी, सिर्फ एक टाँके का इलाज है, 1 घंटे का प्रोसीजर है, और परमानेंट और लाइफ टाइम इसमें ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप किसी को है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हम।